नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे फिर से शिक्षा मित्रों को लेके और बेसिक शिक्षा से जुड़ी कुछ अपडेट को लेके। लेकिन पहले हम शिक्षा मित्र से जुड़ी ही अपडेट बताएंगे, क्योंकि वो एक छोटी सी अपडेट है, आपको ये संज्ञान में होनी चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा इस समय जो चल रहा है शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेकर बातें चल रही हैं, जिसको लेकर कोर्ट में एक केस भी आ गया था अवमानना याचिका को लेके। हाई कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत ही अल्प है, इसलिए उनको जीवन यापन करने के लिए एक उचित मानदेय वृद्धि इनके मानदेय में होनी चाहिए। उसी केस को लेके जब ये कमेटी बनी कि हाँ चलिए शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन इतना समय निकल गया और अभी तक कोई मानदेय वृद्धि नहीं हुई है। एक अवमानना याचिका कोर्ट में दाखिल कर दी गई। कोर्ट में डेट पड़ी और सरकार के पक्ष को बुलाया गया। वहाँ पर उन्होंने अपना पक्ष रखा कि जैसे आप जानते हैं कि शिक्षा मित्रों की संख्या प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें कुछ जरा भी मानदेय वृद्धि करने के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग एक बजट बनाएगा, उसके बाद ही हम इनको मानदेय वृद्धि में कुछ कर पाएंगे। तो हो सकता है कि वित्त विभाग इसका जो है कैलकुलेशन कर आके सरकार को देगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति होगी तभी वो पास हो पाएगा। तो 19 तारीख उसकी डेट लगी है। क्या 19 तारीख तक वो रिजल्ट आ पाएगा? नहीं लगता है कि वित्त विभाग इतनी जल्दी कोई अनुमति दे पाएगा। तो फिर भी शिक्षा मित्रों ने अपनी कोई कसर पूरी नहीं छोड़ी है, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी जैसे भी पता चलता है कि शिक्षा मित्रों की फाइल वहाँ तक पहुँच गई है या वहाँ से कुछ और बेहतर काम निकल सकता है, शिक्षा मित्र वहाँ पहुँच जाता है। तो शिक्षा मित्र के पदाधिकारीगण वित्त विभाग भी पहुँच गए हैं, वहाँ भी उन्होंने अपनी बात रखी है, उनसे मुलाकात की है और कहा है कि शिक्षा मित्र की पीड़ा को आप ख़त्म कर दीजिए और जो भी हो जैसे भी हो शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि से संबंधित जो भी आपके पास कैलकुलेशन आए फाइल की, वो प्लीज़ आगे बढ़ा दीजिएगा। जो भी बातें कही होंगी, खैर वो बात तो किसी को नहीं पता, लेकिन उनसे मिलने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमारा विनती है, हमारा अनुग्रह है आपसे कि हमारी फाइल को आगे बढ़ाएं, इसको किसी भी वजह से ना रोकें। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपा रही तो जो भी वित्त विभाग हिसाब देगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ कर देंगे, मानदेय वृद्धि बढ़ा दी जाएगी। अब कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में क्या डेट लगेगी नहीं लगेगी, ये हम 19 तारीख को आपको बताएंगे। हमने आपको पहले ही बताया था मेरे वीडियो के माध्यम से कि 19 तारीख को सीधे आपको लाइव अपडेट दे देंगे। जो भी अधिवक्ता वहाँ केस लड़ रहे हैं उनसे सीधे जानकारी लेके हम आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल शिक्षा मित्रों से जुड़ी हमारे पास यही अपडेट थी। बाकी अब बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एक आरटीआई की मैटर में। टेट पास सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने एक सूचना मांगी है आरटीआई के माध्यम से, और देखिए कि सूचना भी किस तरीके से मांगी गई है। इन्हें इसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमें टेट पास सी टेट पास जो शिक्षा मित्र हैं उनकी भी याद आती है कि यदि टेट और सी टेट वाले जो भी अभ्यर्थीगण हैं जिन्होंने ये आरटीआई मांगी है, कृपया वो पहले आरटीआई से संबंधित कुछ जानकारी किसी वकील से ज़रूर ले लें, क्योंकि ये बात कई बार सामने आ गई है। क्या फ़ायदा, आप क्वेश्चन डालते हैं, महीने भर में वो जवाब सामने आता होगा और परिणाम शून्य निकलता है कि आरटीआई में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से नहीं पूछे जा सकते हैं। इससे संबंधित तो बहुत सी वीडियो भी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, उन्हें देखकर सवाल किया करें, क्योंकि इस जवाब में उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि आपने जो नई शिक्षा सेवा चयन समिति बनाई है वो कब तक परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती करेगी। भाई टेट पास अभ्यर्थी हैं, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, भर्ती आए तो वो ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं देते आरटीआई के माध्यम से जो किसी भी सेवा या नौकरी से संबंधित हो, माननीय न्यायालय से संबंधित हो। ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता है। कितनी बार हमने आपको बताया है कि ऐसे कई लेटर आ चुके हैं जहां ये बातें लिखी होती हैं। आप कितना भी कुछ उसमें लिख दीजिए, लास्ट में एक लाइन आपके सभी सवालों को जो है बेकार कर देती है, क्योंकि उसका जवाब नहीं देना है तो नहीं देना है, आरटीआई के नियम के अनुसार नहीं आता है। तो सवाल ऐसा बनाइए जिसका जवाब उसके नियम के अंतर्गत आता हो और तथ्यों से जुड़ा हुआ हो, ताकि फैक्ट वो जो है उसमें लिख सकें, बता सकें। ये बहुत पहले जब शुरुआत में ये नियम आया था तभी किसी ने क्वेश्चन कर दिया था, तो वहाँ भी ये नियम बना दिया गया था कि आरटीआई के माध्यम से क्यों का जवाब नहीं दिया जा सकता, हर क्यों का जवाब नहीं दिया सकता। तो इसलिए इसको नियम में ही शामिल करते हुए बता दिया गया कि क्यों का जवाब आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा, सरकारी सेवा नौकरी कब दे रहे हैं, कब नहीं बढ़ा रहे हैं, पेंशन मानदेय, ये सब इनका जवाब नहीं मिलता है, तो आपका ये सवाल बेकार गया।
तीसरी अपडेट में हम बात करें एसएमसी को लेके, तो आपको पता ही है कि 30 नवंबर तक अब विद्यालय में एसएमसी का गठन करना होगा। परिषदीय विद्यालयों में एसएमसी का गठन होता है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं। 11 तो सदस्य अभिभावक ही होते हैं, बाकी के 4 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक आपका स्थानीय प्राधिकारी होता है, एएनएम होती है, लेखपाल होते हैं और प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक होता है। एसएमसी का गठन जरूरी है क्योंकि ये विद्यालय का जो है पूरा कार्य देखते हैं, विद्यालय का जो विकास कैसे होगा इसको देखते हैं, बच्चों की उपस्थिति, शैक्षिक गुणवत्ता, सभी चीज़ों पर ये समिति ध्यान देती है, अनुसरण करती है, बैठक करती है और आय व्यय भी देखती है। विद्यालय का जो व्यय होता है यानी कंपोजिट ग्रांट जो होता है उसको भी देखती है। तो जैसे भी है 30 तारीख यानी 30 नवंबर तक ये बैठक होके एक नई एसएमसी का गठन होना है और 1 दिसंबर से नई एसएमसी जो है कार्य करेगी। 2 साल का इसका कार्यकाल होता है। तो ये भी एक आदेश आ चुका है, ये भी कार्य अभी विद्यालय में करना होगा। इसके बाद एक अपडेट बताएं 8वें वेतन आयोग को लेके, तो अब एक नया आंदोलन होने जा रहा है जनवरी से, 1 जनवरी 2025 से 8वें वेतन आयोग के लिए कि अभी तक केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं लगाया है। इसके लिए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये कहा है कि यदि दिसंबर में इससे संबंधित कार्य शुरू नहीं होता है तो वो एक आंदोलन करेंगे जनवरी से 8वें वेतन आयोग के लिए। ये जो है पहले आंदोलन कर चुके हैं पुरानी पेंशन के लिए, लेकिन अब बात पुरानी पेंशन के बाद की बात है। पहले तो ये 8वें वेतन के लिए ही आंदोलन करने जा रहे हैं जनवरी से। ये बात उन्होंने प्रयागराज में एक सम्मेलन में कही, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो वहाँ ये पहुँचे थे, तो उन्होंने वहाँ पर कहा है कि हम जनवरी से 8वें वेतन आयोग के लिए अब केंद्र के सामने धरना प्रदर्शन करने जाएंगे। कौन कौन विभाग इनका साथ देगा, कौन कौन इनके इस धरने में शामिल होंगे, ये आगे आने वाली बात है। लेकिन चलिए 8वें वेतन आयोग के लिए अब संघर्ष शुरू हो गया है। और लास्ट में शिक्षा मित्र से जुड़ी एक और अपडेट हम बता देते हैं कि ऐसे शिक्षा मित्र जो किसी भी भर्ती में शिक्षक बन चुके हैं, क्या पुरानी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, इससे संबंधित हमने पहले एक वीडियो में बताया था कि आपकी शिक्षा मित्र की विज्ञप्ति यदि 28/3/2005 से पहले की है, 28 मार्च 2005 से पहले की है, तो आप निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन के लिए फ़ाइल बनाकर बीआरसी कार्यालय पर जमा करा सकते हैं, बीएसए कार्यालय पर जमा करा सकते हैं। क्योंकि इसके लिए अभी वैसे कोई दिशा निर्देश सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन अलग अलग ज़िले से जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय जो है फाइलें जमा कर रहे हैं और कहीं कहीं तो जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय इससे संबंधित दिशा निर्देश भी प्राप्त करने के लिए सचिव जी को पत्र लिख देते हैं। प्रयागराज में, बहराइच में ये पत्र सामने आए हैं, जहां ये बात कही गई है कि क्या शिक्षा मित्रों से बने सहायक अध्यापकों से पुरानी पेंशन का विकल्प लेना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि विकल्प लेना है। आगे इनको मिलेगी नहीं मिलेगी ये इसलिए अभी कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए सभी ज़िलों में ये लागू नहीं है। यदि आपके ज़िले में ऐसा नहीं हुआ है तो शिक्षक संगठन से संपर्क करके जल्द से जल्द बीएसए कार्यालय में संपर्क करें और उनसे एक ऐसा आदेश निकलवाएं जिसके अंतर्गत पुरानी पेंशन का विकल्प शिक्षा मित्रों के लिए भी खुल जाए। तो मुख्य कार्य है कि शिक्षक संगठन से मिलकर बीएसए कार्यालय में जाकर बीएसए महोदय द्वारा इससे संबंधित आदेश निकलवाना, चाहे भले इसके लिए उन्हें सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त करने पड़े, जैसे और बीएसए कर रहे हैं। आपके ज़िले में नहीं हुआ है तो करवाइए, और विकल्प आपके लिए अगर खुला हुआ है तो उसे ज़रूर भरिएगा, पुरानी पेंशन ज़रूर लीजिएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यही अपडेट थी, शिक्षा मित्रों से जुड़ी अपडेट थी, बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट थी। आपको ऐसी अपडेट मिलती रहती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।